गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो मैंने अभी वीडियो में आपको समझाया था कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, जिसमें आपने देखा जब ये आपका डीएनए से आरएनए बनता है तो दिस आरएनए कैन बी राइबोसोमल और टीआरएनए और मैसेंजर आरएनए, राइट। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले समझेंगे, देखिए जो आपका टीआरएनए है, जिस समय ट्रांसलेशन होता है यानी कि जो सेकंड प्रोसेस होती है जब मैसेंजर आरएनए से और प्रोटीन बनती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस। अब उस प्रोटीन सिंथेसिस का जो पहला स्टेप होता है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, क्योंकि जो टीआरएनए और जो सॉल्युबल आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं या अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अडेप्टर मॉलिक्यूल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस समय डीएनए से, देखिए आप ऐसे समझिए, यहाँ पर सपोज ये आपका सेल है ना। अब इस सेल में यहाँ पर है आपका ये न्यूक्लियस। जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं उस समय जो न्यूक्लियस है आपका, इसके पास है यहाँ पे डीएनए, राइट। अब ये जो डीएनए है यहाँ पर इससे क्या बन रहा है? एमआरएनए, ठीक है। और एमआरएनए प्रोसेस होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। ये जो एमआरएनए होता है ये प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा था, हम इसे कह रहे थे हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए और एचएनआरएनए, राइट। अब ये यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद वो यहाँ पर आ जाता है ये साइटोप्लाज्म में, राइट। और साइटोप्लाज्म में जब ये आ जाता है तो ये स्मॉल सब यूनिट जो आपकी राइबोसोम्स की है उसके संग यहाँ पे जुड़ता है, और यहाँ पर जब ये इसके संग जुड़ जाता है आपका एमआरएनए, तो क्या होता है यहाँ पर ये एमआरएनए कुछ कोड्स लेकर आया होता है, राइट। ये जो कोड्स होते हैं, राइट, एमआरएनए में ये क्या होते हैं? जैसे आपका ये डीएनए है, राइट। आपने पहले देखा था जो डीएनए में ये जो टेम्पलेट होती है, राइट, इसके पास लाइक ए जी सी है ना, जी सी टी ए, ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस के। अब यहाँ पे क्या होगा? ए के संग यहाँ पे यू आएगा क्योंकि ये टेम्पलेट है, और यहाँ पे क्या बन रहा था? आपका आरएनए बन रहा था, तो यहाँ ए के अगेंस्ट यू आएगा, ऐसे यहाँ सी आएगा, ये सी आएगा, ये जी आएगा, ये यू आएगा, और ये भी आपका यहाँ पे भी ये यू आएगा, ये ए आएगा, सॉरी ए। डन। तो ये क्या बन गया? ये आपकी बन गई थी दैट इज एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आता है तो इसके पास ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है अपनी, यू सी सी जी ए यू लाइक दैट, ये एक सीक्वेंस लेकर के आता है। और इस सीक्वेंस को आपने जैसे पहले देखा था जेनेटिक कोड, राइट। तो जेनेटिक कोड के थ्रू हम इस सीक्वेंस को समझते हैं कि किस तरह से कौन सा ट्रिपलेट जो है वो किस अमीनो एसिड को कोड करता है। अब क्या होता है, ये जो आपका मैसेंजर एमआरएनए है, इसके पास जो यहाँ कोड्स हैं, ये कोड जो लेके आया उसे कौन रीड आउट करेगा, ये एक क्वेश्चन था। और किस तरह से आपको पता है जो हमारी प्रोटीन्स बनते हैं उसके जो मोनोमर्स होते हैं, राइट, वो होते हैं आपके अमीनो एसिड्स, राइट। तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो किस तरह से आपस में जुड़ेंगे? पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि अमीनो एसिड्स और जब अमीनो एसिड्स दोनों कंबाइंड होते हैं तो यहाँ पर एक ये जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो किस तरह से ये आपस में जुड़ेंगे, राइट। तो इसको कौन रीड आउट करेगा, मतलब इस सीक्वेंस को और इस अमीनो एसिड को कौन कैरी करेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टीआरएनए और सॉल्युबल, हम इसे आरएनए कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रीड आउट करने के लिए जो एमआरएनए में कोड आ रहा है उसको, और संग में अमीनो एसिड को कैरी भी करता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ये आपका किसका है?
tRNA का स्ट्रक्चर है। आपको पता ही है जो हमारा RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पर ये इसकी सेकेंडरी आप देख सकते हो फोल्डिंग हो गई है ये, और इसके बाद ये जो बनता है ये बनता है क्लोवर शेप्ड और एल शेप्ड इसका जो है ये होता है। अब यहाँ पर देखिए 5:3', इसकी जो फोल्डिंग हुई है ये 5 है यहाँ पर, और ये इसका 3' है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये होता है डी लूप, यहाँ पे ये होता है एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन लूप क्या होता है, सपोज करिए आपका ये जो mRNA है जो प्रोसेस होकर के साइटोप्लाज्म में आ गया है, राइट, इसके पास यहाँ पर जो कोडॉन है दिस इज UACGUA, लाइक ये इसके पास 2 कोडॉन है। तो ये जो कोडॉन है UAC, इसका एंटी कोडॉन क्या होगा, तो जब आप इसको बेस जब हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें बेस पेयर होगा, तो यहाँ पर ये U के अगेंस्ट आएगा A के अगेंस्ट यहाँ पर आएगा U, और C के अगेंस्ट आएगा G, राइट। तो सपोज दिस इज सिंपली एन एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं तो CAU, तो ये वो tRNA, इसे हम कहते हैं एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन मीन्स जो आपके mRNA के ट्रिपलेट है उसके अगेंस्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ CAU, तो ये किसका हुआ C, यानी कि जो mRNA है उसके पास होगा GU and A। तो इस तरह से ये हो गया एंटीकोडॉन, यानी कि एक तरफ तो ये mRNA को जो है वो रीड आउट करेगा, और दूसरी तरफ ये वो एमिनो एसिड कैरी करेगा जिसका कोड क्या होगा CAU, जिसका एंटीकोडॉन क्या होगा CAU होगा, वो एमिनो एसिड ये कैरी करेगा। क्योंकि ये ड्यूअल फंक्शन कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए, एक तो ये mRNA का एंटीकोड जो है, ठीक है, उसको रीड आउट करेगा थ्रू दिस एंटीकोडॉन, और ये एमिनो एसिड को कैरी करेगा जिसका कि CAU क्या होता है, आपका ट्रिपलेट होता है। तो इस ढंग से ये आपका स्ट्रक्चर है tRNA का। यहाँ पर आप देखिए थर्ड में OH जो है वो हटा के यहाँ पे CCA, ठीक है, और ये हो गया अमीनो एसिड। इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर स्टैम भी कहते हैं कहीं कहीं। बेसिकली ये वो साइट है जहाँ पर आप देख सकते हो अमीनो एसिड जो है ये अटैच हो जाती है। ठीक है, ये जो आपका टी लूप हम इसे कहते हैं, या टी ओमेगा CG लूप हम इसे कहते हैं, ये वेरिएबल लूप होता है, और जनरली ये सारे जो आपके tRNA हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आपका है स्ट्रक्चर tRNA का, और ये tRNA बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस में, जहाँ पर आपने देखा ये एंटीकोडॉन्स भी कैरी कर रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये अमीनो एसिड भी कैरी करता है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी बायोलॉजिकल अगर हम प्रोसेस को देखते हैं या समझते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे देखिए एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ tRNA। हम इसी प्रोसेस को कहते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, या हम इसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। मतलब ये तीन जो आपके नेम दिए गए हैं ये सेम प्रोसेस के लिए दिए गए हैं। इसमें आप सबसे पहले देखिए होता क्या है, जो अमीनो एसिड है ये आपका किससे कंबाइंड होता है, ATP से, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस वाले एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो एसिड जो है वो ATP के संग कंबाइंड होता है। यहाँ पर ये अमीनो एसिड और AMP है ना, ये आपके दोनों जो है मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये ट्राइफॉस्फेट था, यानी 3 फॉस्फेट थे, ठीक है, जो एडिनोसिन से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, ये आप देखिए 2 फॉस्फेट दे आर रिलीजिंग एयर, और 1 फॉस्फेट अमीनो एसिड के संग जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अमीनो एसिड AMP है इसे हम कह रहे हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, दिस इज एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड मीन्स आप समझिए अब नाउ एक्टिव हो गया, एनर्जी आ गई है इसके पास, यहाँ पे है ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इससे अटैच हो गया है। अब ये किससे करेगा, स्पेसिफिक tRNA से,
ये देखिए यहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा। स्पेसिफिक टीआरएनए मतलब वो टीआरएनए जिसके पास पर्टिकुलर एमिनो एसिड का कोडॉन है। ये एंटी कोडॉन है जिसके पास एक स्पेसिफिक टीआरएनए के संग ये कंबाइंड हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको कहते हैं, यहाँ पर हम इसे कहते हैं, जो ये अमीनो एसिड एएमपी बना, इसे हम एक वर्ड और भी कहते हैं, अमीनो एसाइल एडिनाइलेट इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड इसे हम कहते हैं बना। अब आप यहाँ पर देखिए, जब ये टीआरएनए के संग अमीनो एसिड एएमपी जो आपका ये कॉम्प्लेक्स बना था, ये अटैच्ड होता है, एएमपी यहाँ पे रिलीज हो गया, एएमपी रिलीज हो चुका, और ये जो अमीनो एसिड था यहाँ पर आप देखिए ये अटैच हो जाता है विद द टीआरएनए मॉलिक्यूल। ये हमारा इस तरह से ये पूरा का पूरा जो टीआरएनए बना जिसके पास अमीनो एसिड है, इसे हम कहते हैं चार्ज टीआरएनए, और अमीनो एसाइल टीआरएनए हम इसे कहते हैं। अब देखिए हमारे पास हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, 20 अमीनो एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और जो टीआरएनए है ये स्पेसिफिक है फॉर ईच अमीनो एसिड, ठीक है। हर अमीनो एसिड के लिए जो टीआरएनए है वो स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर इनिशिएशन के लिए हमें यहाँ पे चाहिए इनिशिएटर टीआरएनए, टर्मिनेशन जब होता है तो इसके लिए यहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स जो है उनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, ठीक है। अब हम इसको ओवरऑल रिएक्शन को अगर लिखना चाहें इन वन सिंगल लाइन, तो अमीनो एसिड्स दे विल react with ATP and tRNA, then amino acid tRNA complex plus AMP plus 2 that is phosphate group will be released, pyrophosphate group जिसे हम कहते हैं inorganic pyrophosphate group will be formed. So this all about it is a very important the mechanism from which the translation will start. प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैकेनिज्म है जिससे हमारा ट्रांसलेशन शुरू होता है। इन शॉर्ट एक बार नटशेल में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एक ही प्रोसेस के तीन नाम है, जिसमें अमीनो एसिड एटीपी से कंबाइंड होगा किस एंजाइम की प्रेजेंस में, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की प्रेजेंस में, जहाँ पे अमीनो एसिड एएमपी से यानी कि यहाँ पे दो, यहाँ ट्राइफॉस्फेट थी ना, दो रिलीज हो गए, मोनोफॉस्फेट जो बचा वो यहाँ पे इसके संग अटैच हो जाता है, ठीक है। इसको जब ये अटैच हो जाता है इस कॉम्प्लेक्स को हम कह रहे हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, या हम इसे कहते हैं अमीनो एसाइल एडिनाइलेट। डन। अब यहाँ पर ये जो आपका एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ये एक स्पेसिफिक टीआरएनए से बेसिकली कंबाइंड होगा, और यहाँ पर एएमपी फ्री हो जाएगा, और जो टीआरएनए है उसके संग ये अमीनो एसिड जो है वो ऐड हो जाता है। इसको हम अगर हम एक ही लाइन में बोलेंगे तो हम कहेंगे अमीनो एसिड व्हेन रिएक्ट विद एटीपी एंड टीआरएनए, तो अमीनो एसिड और टीआरएनए ये वाला ये कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड और टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स बनेगा। एएमपी जो है ये फ्री हो गया यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पे बना पैरोफॉस्फेट और 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है ये बन जाता है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और प्लीज़ इसको आप रिवाइज भी करें विद द हेल्प ऑफ योर एनसीईआरटी, ट्राई टू रिवाइज इट। डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझको जो है आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।